Hello students. Today we are doing illustration 13. In yesterday class, we studied about the format of partners capital account and theory. Correct? Theory and format देखा था हमने partner capital account का. Partner capital account के two methods देखे थे, fixed method and fluctuating method. फिक्स्ड मेथड में टू पार्टनर्स के अकाउंट बनने थे, एक तो करंट अकाउंट एंड एक कैपिटल अकाउंट. एंड करंट अकाउंट में ओनली ऑन उनकी उसकी सिर्फ कैपिटल जो वो लेकर आता है बिजनेसमैन, कोई एडिशनल कैपिटल होती है तो वो सिर्फ वही आता है. एंड बाकी के सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में आते हैं. एंड ये कौन से मेथड में होता है? फिक्स्ड मेथड में. देन सेकंड मेथड पढ़ा था हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड. इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इसमें करंट अकाउंट नहीं बनता है. एंड जितने भी ट्रांजेक्शन है सारे कैपिटल अकाउंट में ही आते हैं. एंड इस कारण क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो भी बैलेंस होता है हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएट होता रहता है. एंड जो फिक्स्ड मेथड है उसमें जो अमाउंट है पार्टनर्स से कैपिटल का वो फ्लक्चुएट नहीं होता है, बिकॉज उसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल एंड जो कैपिटल वो लेकर आता है सिर्फ वही होता है. यही डिस्कस किया था हमने. सो टुडे वी आर डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन दैट. So let's start illustration 13. It's related to the question which we studied yesterday about format of partners capital account and the theory. So let's start illustration 13. When capital are fixed and fluctuating. इसी question में कैपिटल फिक्स्ड भी है और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग भी है. सो इट्स मीन इसी क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड्स करने हैं. एक बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है फिक्स्ड मेथड से एंड एक बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. A and B are partners with capital of rupees 60,000 and 20,000. A and B partners है. कैपिटल क्या है इनकी? 60,000 and 20,000 कैपिटल है. इट्स मीन A 60,000 लाया था एंड B 20,000 लाया था. On 1st April 2019, net profit before giving effect of the partnership deed for the year end 31st March 2020 was 24,000. मीन्स जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है डीड में दे रखा था. एंड डीड में जो भी दे रखे हैं कि हाँ डीड में सब कुछ पेड अप करना है, उन सबको पे करने से पहले का अमाउंट है. मीन्स जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो भी डीड में कहा है लेस करने के लिए, क्या कहा है वो हम अब पढ़ेंगे. बट सारी चीज़ें लेस नहीं हुई है अभी, सारा एक्सपेंसेस लेस नहीं हुए हैं. उससे पहले का प्रॉफिट है 24,000. पार्टनरशिप डीड ने कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए बोली है, वो प्रोवाइड नहीं हुई है. उससे पहले का अमाउंट कितना है नेट प्रॉफिट का? 24,000 है. एंड क्या क्या डीड में है कि प्रोवाइड करना है? बी को सैलरी देनी है 6,000 रुपीज़ पर एनम. मीन्स पूरे ईयर की पर एनम है 6,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी बी को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा 6% से दोनों को. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी 5% पर एनम से. क्लियर? ये क्वेश्चन है. Then drawings of the partner A and B were rupees 6,000 and 4,000. ड्राइंग्स जो है पार्टनर की वो कितनी है? 6,000 एंड 4,000 ड्राइंग्स है दोनों की रिस्पेक्टिवली. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बींग्स रुपीज़ 200 एंड बी इज रुपीज़ 100. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दे दिया है कैलकुलेट करके 200 एंड 100. ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% से देनी है. एंड देन नीचे अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है. सो अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही करें लिखेंगे हम क्वेश्चन में. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है? 200 एंड 100. शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी. अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ए एंड बी में. एंड ऑल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है ऑफ द पार्टनर्स अलॉन्ग विद देयर ड्राइंग्स अकाउंट. पार्टनर कैपिटल के साथ हमें क्या क्या करना है? पार्टनर्स का ड्राइंग अकाउंट भी मेंटेन करना है, क्वेश्चन ने कहा है. एंड फर्स्ट करना है इफ़ दे आर फिक्स्ड. हमें फर्स्ट बताना है जब फिक्स्ड मेथड है तब कैसे सॉल्व करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट. एंड इफ़ दे आर फ्लक्चुएटिंग. एंड जब फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो क्या होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में? अलॉन्ग विद देयर ड्राइंग्स अकाउंट. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड मेथड से एंड ड्राइंग्स अकाउंट भी मेंटेन करना है. क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? Let's start the solution. So students,
फर्स्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन ने तो क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, बट जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक हम ये सारा एक्सपेंसेस पेड नहीं कर पाएंगे एंड उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। सो इट्स कंपलसरी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मेंटेन करना ही है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन में 24,000 एंड क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि ये नेट प्रॉफिट कब का है, जब हमने एक्सपेंसेस पे नहीं करे हैं उससे पहले का है। तो फर्स्ट हम एक्सपेंसेस पे करेंगे उसके बाद ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट दे रखा था 24,000, हमें क्या दे रखा था, नेट प्रॉफिट गिवन था। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही क्रेडिट साइड आती है, बाकी सब डेबिट साइड आता है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन थी 200 एंड 100, तो ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 200 एंड बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 100। सो टोटल 300 ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। नाउ हम डेबिट साइड में आते हैं कि डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गिवन था क्वेश्चन में कि 6% से देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ए जो है वो 60,000 लेकर आया था। सो 60,000 का 6% 3600 हुआ। एंड बी कितनी लाया था, 20,000 बी लेकर आया था अपनी कैपिटल। तो 20,000 का 6% कितना हो जाएगा, 1200। दोनों को इनर में लिख के फिर आउटर में दोनों की टोटल 4800। बी को सैलरी कही थी देने के लिए 6,000 पर एनम, पूरे ईयर की सैलरी देनी थी 6,000 बी को। क्लियर। अब ये 24,000 प्लस 300 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल आई 24,300। इसमें से हम ये एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड बी की सैलरी क्या करेंगे, लेस करेंगे, बिकॉज ये लेस करने से पहले का हमारे पास प्रॉफिट ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो गिवन है। सो जब हम लेस करेंगे 24,300 में से, जब हम 48,000 एंड 6,000 लेस करेंगे तो अमाउंट बचेगा 13,500। अब जो 13,500 डेबिट साइड में कम है टोटल मैच करने के लिए, इट्स मीन हमें प्रॉफिट हुआ है, फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। एंड प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन में रेशियो नहीं बोला है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट्स मीन इक्वल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वल रेशियो में इट्स मीन 1:1, तो हाफ हाफ प्रॉफिट ले लेंगे ए और बी दोनों। तो 13,500 का हाफ 6,750 ए को मिलेगा एंड 13,500 का हाफ 6,750 प्रॉफिट बी को मिल जाएगा। तो टोटल आ जाएगी 13,500 डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए एंड बी में, एंड टोटल आ जाएगी 24,300, 24,300। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।